अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स रिपोर्टर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं करेगी, उसका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन करेगी यार, तुम इतना लंबा इंट्रो क्यों दे रहे हो यार? करेगी। पता है लोगों को, स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है आपका, पाकिस्तानी फैंस तैयार हैं, उन्होंने जाके श्रीलंका में मैच खेलना है, देखना है जाके और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है। लेकिन हुकूमत ने अभी तक इजाज़त नहीं दी है, आपकी बात में कहीं ना कहीं पे दम है, तो भाई पहले सुने और फिर हमसे बात करें। अच्छा, पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से अभी तक फैसला नहीं किया गया कि पाकिस्तानी टीम को इजाज़त दी गई हो। चेयरमैन PCB की जानिब से ये कहा गया था कि जुमे से पीर के रोज़ तक फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी या नहीं करेगी। लेकिन स्क्वाड अनाउंस ज़रूर कर दिया गया है। पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलनी है उसके लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया के मैच का बाइकआउट करती है तो क्या नुकसान हो सकता है। और इस हवाले से आज इंडियन जो मीडिया है उनकी जानिब से एक ख़बरें चलाई जा रही हैं। एक बड़ा रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा है इंडिया का, उनकी जानिब से कहा गया कि $38 मिलियन नुकसान हो सकता है ICC को अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच का बाइकआउट करता है। तो उस्मान साहब, ये जो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान के ना आने की वजह से कुछ नहीं होगा, वर्ल्ड कप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम क्या किसी और टीम को ले आएंगे? तो क्या ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? ICC तो मेरा नहीं ख्याल है बर्दाश्त करेगी, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि BCCI को भी देने के, वो क्या कहते हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इसके अंदर जो स्टेक्स हैं वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स के इन्वॉल्व नहीं है, टीम्स के इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स का पैसा लगा हुआ है और अरबों रुपया लगा हुआ है यहाँ पर। अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में बात करें और इंडियन रुपयों में बात करें, ये तो अभी हम डॉलर्स के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स बल्कि जो लाइव स्ट्रीम होल्डर्स हैं, जो एडवर्टीज़मेंट जो आपको देते हैं, और अभी तक तो ऐड भी फाइनल नहीं हो रहे, और वो उनको ये प्रॉब्लम हुई हुई है ब्रॉडकास्टर्स को, अगर हम किसी से ऐड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 करोड़ का 5 करोड़ का ऐड उठाते हैं अगर, तो यही कंफर्म नहीं है कि मैच होगा कि नहीं होगा, तो उनको तो इस चीज़ का भी नुकसान हो जाएगा। तो भाई ये बड़ा प्रॉब्लम है। और ICC को जो ये जेंटलमैन गेम थी ना क्रिकेट, इसको जेंटलमैनों की तरह ही चलाना चाहिए था। जब आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर फैसले करेंगे तो फिर पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है वो फिर ज़रूर खड़ा होगा और वो कहीं ना कहीं पे इंसाफ की बात ज़रूर करेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो आपने ज़्यादती की है वो छुप नहीं सकती। क्रिकेट का नुकसान है, क्रिकेट का नुकसान हुआ है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उनके साथ एक मिलियंस की आबादी है, क्रिकेट फैंस हैं वहाँ पर। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है क्रिकेट के हवाले से बात की जाए, क्रिकेट के, क्योंकि पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, और तीसरी सबसे बड़ी जो आबादी क्रिकेट देखती है, पैशनेट उनके जो फैंस हैं, तो वो बांग्लादेश के। उस्मान साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर है वो ICC को कह रहा है कि भाईजान ये मैच इंश्योर करवाएं, क्योंकि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट मुझसे फ़ाइनल किया था ना, तब ये कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, 27 तक के जो राइट्स बिके हुए हैं ना, तो उसमें इंश्योरेंस दी गई है कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच तो लाजमी होगा, और अगर नहीं होता तो क्या ब्रॉडकास्टर भी पुल आउट कर जाएगा? ब्रॉडकास्टर तो किसी खाते में पुल आउट नहीं करने वाला, वो तो चाहता है कि भाई हमारे मैच दिखाओ, इंडिया पाकिस्तान लेके आओ। उसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको पाकिस्तान इंडिया के मैच पर इंटरेस्ट है। और भाई आई बॉल जितनी ज़्यादा मिलती हैं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर करोड़ों लोग बैठ के देखते हैं, अमेरिका के अंदर लोग देखते हैं, इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये जितने भी ममालिक हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है या अगर किसी काम पर खेला जाता है तो लोग पागलों की तरह देखते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ैन्स, इंडियन फ़ैन्स, और फिर इसके साथ साथ जो फ़ॉरेन टीम्स हैं उनके फ़ैन्स भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहते हैं। इवन अगर आप पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की अभी टीम आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से पूछें, अगर आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने तो बाकायदा ये भी कहा था कि हम आपका मेलबर्न में इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाए थे। तो भाई इंडिया, अच्छा, केविन पीटरसन ने कहा था कि मैंने दुनिया का सबसे प्रेशर वाली जो सीरीज़ है एशेज़ खेली है, लेकिन
पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, जितना उसमें प्रेशर होता है, जितनी उसकी एक्साइटमेंट होती है, वो मैं फील करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है, ना वो पाकिस्तान से ना वो इंडिया से, ये तो पाकिस्तान के प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर ही बता सकते हैं कि जब वो खेलते हैं तब कितना प्रेशर होता है। अच्छा उस्मान साहब, ये भी बताएं कि क्योंकि क्रिकेट, अगर कोई भी, जैसे बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को बाहर कर दिया गया, दूसरे क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो ये एक बजाते खुद भी हम लोग जो क्रिकेट देखने वाले या खेलने वाली कंट्रीज़ है, वो अपने एक साथी के साथ ज़्यादती कर रहे, ये भी गलत है। देखें, मैं समझता हूँ कि जब पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो जो बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं वो उन बोर्ड्स को देखते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, और वो ये चाहते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऊपर लेवल के ऊपर जो बोर्ड्स हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो और हम उनके साथ अपनी बना के रखें। अब हुआ ये है बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेश ने, एक तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो लॉबिंग अपनी अच्छी नहीं कर सके। जब उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि हमने इंडिया जाके मैचेस नहीं खेलने, तब वो टाइम था कि इनको जो बाकी बोर्ड्स थे उनको एतमाद में लेना चाहिए था। जिस तरह पाकिस्तान से बात इन्होंने की, बाकी बोर्ड से भी हो सकता है की हो, लेकिन उनको एतमाद में लेकर फिर ये डिसीजन करते कि यार हमने ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना है। अच्छा, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया कि हम वहाँ पे हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ये बात सिर्फ लेके चलते अपनी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान थे उनके, वो ना बात करते अभी कि स्टार्टिंग में ही आप कह देते कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि हमारे एक खिलाड़ी को IPL से निकाला, तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर एक शख्स के लिए सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती तो टीम के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। तो सिर्फ इसी बात को लेके चलते तो ज़्यादा केस मजबूत होना था। आपको क्या लगता है? कह सकते हो, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वही मैं लॉबिंग वाली बात दोबारा करूंगा, कि उनको किसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया था या इंग्लैंड था या न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उनको एतमाद में लेकर उनसे बात करते कि आप हमारे केस के लिए पुश करें। लेकिन एतमाद, जब एक साइड पे इंडिया खड़ा है और वो मेज़बानी कर रहा है दूसरे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको वोट देगा। ये तो बड़ी बात है कि पाकिस्तान उनके साथ भी खड़ा हुआ, उनका हर का साथ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि वो दूसरों को देख के पीछे लग गए। उन्होंने देखा है कि जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के साथ ज़्यादती हुई है एक बोर्ड के साथ, तो उन्होंने बाकायदा अपनी दोस्ती निभाई है और अपना किरदार अदा किया है एज ए हमसाया होने के नाते। अच्छा, थोड़ा इससे पहले भी जब एशिया कप भी हो रहा है तो पाकिस्तान की जानिब से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो दिखाई गई और कहा गया कि वो शेक हैंड नहीं करते, क्योंकि नहीं कर रहे थे, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको भी पता है कि वो मुतासिर हो रही थी, लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि जेंटलमैन गेम है। तो पाकिस्तान पहले भी स्पोर्ट्स के मामले में, ख़ासकर इस मामले में, चाह रहा था कि क्रिकेट की बेहतरी हो जाए, और मेरे ख्याल से भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उनकी टीम को होना चाहिए था, आप एक थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली आबादी को बाहर निकाल देंगे तो आपके वैसे ही आई बॉल्स कम होंगे, तो इसलिए ये फैसला नहीं होना चाहिए था। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान खड़ा, ये बड़ी अच्छी बात थी कि पता चला कि एक किसी मुल्क के साथ अगर ज़्यादती हो रही है, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, तो उनके ख़िलाफ़ भी, उनके अगेंस्ट बात करने वाले भी लोग मौजूद हैं, तो ये सुनहरी हरूफ में लिखा भी जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी जब से आए, ये बात तो है कि एक फर्म स्टांस डालकर जोन सा है भाई, वो बताया इंडिया को कि भाई हम पाकिस्तान खड़ा है, बांग्लादेश के साथ खड़ा है। अच्छा, नहीं, राइट पे, ICC लेवल, दूसरी बात है कि राइट पे खड़ा है। ICC लेवल के ऊपर जो भी गलत फैसला होगा तो उसके सामने जो हक की आवाज़ बुलंद करेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा, वो मोहसिन नकवी चेयरमैन होंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से लॉबिंग की है, जिस तरह से ये फैसले करते हैं और सही फैसले कर रहे हैं, हाँ, राइट पे खड़े होके, गलत नहीं किया, जो कर रहे थे क्रिकेट के लिए बेहतर, जिसके साथ गलत हो रहा है उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रहे हैं। और ये अगर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं या चेयरमैन हैं, तो आपका ये काम बनता है कि आप अपने जितने भी बोर्ड्स के जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखना, बिल्कुल ऐसे ही करें। तो मोहसिन नकवी साहब सिर्फ PCB के चेयरमैन नहीं है, वो ACC के भी चेयरमैन है, तो इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब इतने एक्टिव हैं। और अब हुकूमत के ऊपर है कि हमारी वो क्या फ़ैसला करते हैं। मुझे लगता है कि ये अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है, और इसमें कभी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान ये बाइकआउट कर सकता है, ये जितने भी दोस्त हमारे इंडिया के अंदर जो हमें सुन रहे हैं, मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि ये सीरियस इस चीज़ को लें, और ICC को चाहिए कि एक म्यूचुअल फैसला अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेना चाहिए था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। वैसे भी पूरी दुनिया में थोड़े से लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, इतने से ममालिक हैं, अगर गिनती के हमारे टेस्ट प्लेइंग नेशन देखे तो 12-13,
तो उस तब भी एक आप टेस्ट प्लेइंग नेशन को निकाल दें तो ये सरासर ज़्यादती है। और मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए ना सिर्फ बड़ों को बैठना चाहिए बल्कि जो आईसीसी है उसे अपना ऐसा रोल अदा करना चाहिए जिसमें हमें लगे कि टिल्ट फैसलों में नज़र नहीं आता। तो दोस्तों अब तक की वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ख़बरों और नई अपडेट्स के साथ नई वीडियो में हम आपको नज़र आएंगे।